हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, वो भी बहुत कम टाइम में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और भी कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल और शॉर्टकट ट्रिक के साथ कवर करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, रेलवेज और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसे गिवन डेटा है, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इसका मीन क्या होगा? स्टार्ट करेंगे एकदम सिंपल तरीके से कि सबको समझ में आए। मीन होगा जो गिवन डेटा है उसका एडिशन कर देंगे और उसको नंबर ऑफ टर्म्स जो है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 टर्म्स हैं, तो गिवन डेटा का सम करके जो नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा 6। एंड मीडियन क्या होता है? मीडियन मीन्स अगर कोई भी गिवन डेटा है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। और पहले मीडियन दो तरीके से निकलता है, मतलब एक इवन टर्म्स का, एक ऑड टर्म्स का। जो पहला वाला है वो ऑड टर्म्स है, टोटल 5 टर्म्स है। और जो सेकंड वाला इवन टर्म्स है, इसमें टोटल 4 टर्म्स है। सो जो ऑड टर्म्स हैं उनको n+1/2, मतलब इसमें गिवन टर्म्स 5 है तो 5+1/2 मतलब 6/2 को थर्ड टर्म आएगा। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है? 6 है। सो आवर मीडियन विल बी 6। और अगर इवन टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में 4 टर्म्स हैं, 2, 4, 6, 8, तो फिर जो बीच वाले जो दो टर्म्स हैं 4 एंड 6, उनका सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो जो 5 होगा वो हमारा मीडियन आएगा। मोड क्या होता है? मोड जैसे कि गिवन डेटा है 2, 4, 4, 6, 8 एंड 10, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव टर्म होता है उसको कहते हैं मोड। इसमें 4 जो है 2 बार रिपीट हुआ और बाकी जो डेटा है वो सिर्फ एक एक बार ही रिपीट हुए हैं, तो हमारा मोड 4 हो जाएगा। सो हमने बेसिक मीन मीडियन मोड जान लिया, अब बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीन डेविएशन अबाउट द मीन से रिलेटेड। सो अगर सेम डेटा है 2, 4, 6, 8 एंड 10, जो हमारा मीन आया था वो 6 था, मीडियन भी हमारा 6 था। अगर मीन डेविएशन अबाउट द मीन पूछे, क्वेश्चन में मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन भी पूछ सकता है, बट अगर जनरली मीन पूछते हैं तो हम मीन पे ही जाएंगे। अगर मीन पूछा है तो हमारा जो डेटा है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, उसको मीन से माइनस कर देंगे और ये एब्सोल्यूट टर्म हो जाएगा। मतलब कि अगर निगेटिव आया है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो सबको माइनस करके ऐड कर देना है। तो 4, 2, 6 से 6 माइनस हो गया तो हमारा 0, देन 2, देन 4, फिर और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये 2.4 हमारा मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ जाएगा। सो डेविएशन सुन के भी वर्ड हमें इतना समझ में आता है कि कितना डेविएट कर रहा है। जैसे मीन आया था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो हमारा मीन है 6 है और डेटा हमारा 2, तो कितना डेविएट कर रहा है, कितना उससे कितना दूर जा रहा है। तो 2 से 6, 4 दूर जा रहा है, मतलब 4 आएगा। 4 से 6 2 नंबर का डिफरेंस है, मतलब इतना दूर जा रहा है। और 6 से 6 एकदम आस पास है तो 0 दूर जा रहा। 8 से 6 वो दो ही दो हो जाएगा उसमें। और 10 से 6 हमारा 4 जाएगा। सो काफ़ी सिंपल था। वेरिएंस क्या होता है हमारा? जो हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला तो उसमें जो हमारी वैल्यू आई थी, जैसे 2 - 6 करा हमने तो हमारा 4 आया था। और 4 - 6 करा हमने और उसका एब्सोल्यूट निकाला तो 2 आया था। सो इसका जस्ट स्क्वायर कर देंगे, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, फिर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा 40/5 इक्वल टू 8। वेरिएंस जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। अगर क्वेश्चन में वेरिएंस की जगह सैंपल वेरिएंस पूछा है तो सैंपल वेरिएंस और वेरिएंस में बस इतना डिफरेंस है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स नीचे यहाँ पे टोटल 5 थे तो 5 ही लिखेंगे, बट सैंपल वेरिएशन में हमेशा एक माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 - 1 इक्वल टू 5 हो जाता, बट अगर 5 है तो 5 - 1 4 हो गया, तो हमारा सैंपल वेरिएंस आ जाएगा 10। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। सो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, मतलब उसका वेरिएंस का अंडर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर वेरिएंस हमारा 8 आया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा √8, मतलब 2√2 आ जाएगा। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। तो इसका फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 2√2 आ गया था और हमारा जो मीन था वो 6 आ गया था। फिर इसे दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100√2/3 हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। सो हमने वो वैसा डेटा लिया तो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें फ्रीक्वेंसी हमारी सबकी एक एक थी, मतलब 2 जो था वो एक बार था, 4 जो था हमारा एक बार था, 6 था हमारा एक बार था, 8 हमारा एक बार था, 10 एक बार था। बट अगर फ्रीक्वेंसी डिफर करें, मतलब सबकी अलग अलग हो, मतलब एक से ज़्यादा हो या एक हो, सो जिसमें जैसे 2 है इसमें एक बार है, 4 है वो 2 बार है, 6 हमारा 3 बार में, 8 है हमारा 2 बार में, 10 है हमारा एक बार में। अगर अगर इसको सिंपल लिखें तो 2, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 8 एंड 10 ऐसा आ जाएगा। सो अब इसका जानेंगे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन कैसे निकलता है। तो पहले फ्रीक्वेंसी को हम
जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको जो गिवन सैम्पल डेटा है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, 3 इंटू 6 हमारा 18 आ जाएगा, 2 इंटू 8 हमारा 16 आ जाएगा, 10 इंटू 1 हमारा 10 आ जाएगा। और अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो फ्रीक्वेंसी को टोटल ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 9 हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी जितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितना है। जैसे कि हम यहाँ पे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल टर्म्स हमारे 9 हो गए, तो वो सेम ही रहेगा। सो मीन निकालना है तो फ्रीक्वेंसी जो है टोटल उसको हम x से जो गिवन डेटा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और सबका सम कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 1 कर दिया तो 2 आ गया, 4 इंटू 2 कर दिया तो 8 आ गया, तो इस सबको ऐड कर देंगे तो हमारा गिवन फ्रीक्वेंसी और डेटा का मतलब मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालेंगे तो 54 आ जाएगा हमारा। और 54 को अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अगर हम सिर्फ जस्ट ये डेटा लेके, ये जो गिवन डेटा है, जैसे उसमें चार्ट नहीं बना के इसे डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसको भी अगर हम टोटल सम करेंगे तो भी हमारा 54 ही आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 9 आएंगे, तो हमारा मीन आ जाएगा 6। अब आगे बढ़ते हैं, मीडियन जानते क्या होगा। सो मीडियन अगर कोई भी डेटा है सेम ऐसा ही, अगर फ्रीक्वेंसी अगर डिफर करती है, अलग अलग है, तो मीडियन हमारा क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी हमारी थी 9 थी टोटल, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और उसको हमने 1 से ऐड कर दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। जो हमारा फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म कहाँ आता है हमारा, एक बार फिर से देखें, इसमें हमारा फिफ्थ टर्म कहाँ आएगा, इरेज कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म आएगा, इसमें हमारा यहाँ तक हमारा तीसरा टर्म आ जाएगा, और जो हमारा पांचवा टर्म है वो इस वाले जो सैम्पल डेटा है 6 है, इसमें आएगा हमारा फिफ्थ वाला फ्रीक्वेंसी। सो मीडियन होगा हमारा 6। और मोड क्या है, जो हमारा गिवन डेटा था उसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड टर्म कौन है, 6 ही है, तो हमारा जो मोड भी होगा वो 6 ही होगा। अब आते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था। वेरिएंस में उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, उसमें सिर्फ x माइनस जो हमारा मीन था उसका डिफरेंस निकाल के उसको स्क्वायर करके हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से उसे डिवाइड कर दे रहे थे, बट इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एक एक सैम्पल डेटा आएगा वो उसको मीन को माइनस करके, जैसे 2 को माइनस कर दिया 6 से, 4 को माइनस कर दिया 6 से, 6 को माइनस कर दिया 6 से, 8 को माइनस कर दिया 6 से, 6 को माइनस कर दिया 8 से, और इधर 6 को माइनस कर दिया 10 से। सो जो गिवन डेटा आएगा उसमें फ्रीक्वेंसी का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ईच टर्म से। जैसे जो 2 था उसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 4 था उसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो था 6 जहाँ जो टर्म था उसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेम सबके साथ करके जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा सिग्मा स्क्वायर मतलब हमारा वेरिएंस आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जो गिवन जो डेटा था, आई मीन जो हमारा वेरिएंस आया था उसको अंडर रूट कर देंगे। सो 16 अपॉन में 3 हमारा, ये सॉरी ये गलत लिख दिया था मैंने, जो 16 हम बाई 3 था वो हमारा वेरिएंस था, उसको हम अंडर रूट कर देंगे तो 4√3 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब आते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो वो जिधर हम वेरिएंस के लिए स्क्वायर कर दे रहे थे यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे बट हम स्क्वायर नहीं करेंगे, तो जो हमारा टोटल सम हो जाएगा वो 16 आ जाएगा, और उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी सेम होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। तो हमारा एसडी आ गया था 4 अपॉन में √3, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और डिवाइडेड बाई 6 हमारा मीन है इंटू 100, तो 200 अपॉन में 3√3 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो ग्रुप डेटा रहता है। ये सबको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस जो गिवन डेटा रहता है उसको, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, जैसे एक क्लास में बच्चों ने एग्जाम दिया तो उनके मार्क्स आए, जो 0 से 10 मार्क्स आए वो 5 बच्चों के आए, 10 से 20 मार्क्स आए वो 10 बच्चों के आए, 20 से 30 जो मार्क्स आए वो 15 बच्चों के आए, 30 से 40 10 बच्चों के आए, 40 से 50 5 बच्चों के आए। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट मतलब जो 0 से 10 डेटा दिया गया तो उसका मिड पॉइंट मीन निकाल लें, तो 0 + 10 अपॉन में 2, 10 + 20 अपॉन में 2 मतलब 15 आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है, तो हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको सबका एडिशन कर देंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। तो अगर इसका मीन निकालें, मीन में पहले हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई और उसको एक्स आई से मल्टीप्लाई करें। एक्स आई क्या था, हमारा जो मिड पॉइंट था ये वाला, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो क्लास जो गिवन डेटा इसको भूल जाएंगे, इसको याद नहीं रखना मीन निकालने के लिए। तो हमारा मीन जो होगा 5 × 5 फ्रीक्वेंसी से जो मिड पॉइंट हम निकाले थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया और सबको ऐड कर दिए, तो हमारे 1125 अपॉन में 45 मतलब 25 जो हो गया हमारा मीन आ गया। मीन आ गया हमारा, तो मीडियन पे जानते कैसे करेंगे। मीडियन को निकालने के लिए इसमें बस एक फॉर्मूला है, वो याद रखना है।
मीडियन निकालने के जो एल है, एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी अपॉन में एफ इंटू एच। जो एल है हमारा लोअर लिमिट है, एच है हमारा रेंज ऑफ डेटा, एफ क्या हमारा फ्रीक्वेंसी है, सी हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसका कुछ ट्रिक नहीं है। तो फिर जो सेम डेटा है उसका हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या, मतलब 0 से 10 तक 5 फ्रीक्वेंसी थी तो 5 होगा, फिर उसमें उसके नेक्स्ट डेटा में 10 बढ़ जाएगी तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ एडिशन कर रहे हैं, 5 से 10 में कर दिया तो 15, 15 में 15 जोड़ी तो 30, 30 में 10 जोड़ी तो 40, 40 में 5 जोड़ी तो 45, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे 45 ही थे। सो मीडियन हम होता क्या, मीडियन मतलब हमें पता है कि जो मीन मतलब सबसे बीच वाला जो टर्म है, तो जो अगर टोटल डेटा में अगर 45 टर्म है तो हमारा जो n/2 होगा वो 22.5 आ जाएगा, मतलब 45 का आधा। तो 22.5 आता कहाँ है, तो हम यहाँ पे देखें जो चार्ट दिया हुआ है सामने, इसमें हम देखेंगे ये 22.5 टर्म आता कहाँ है, तो 15 से 30 के बीच में है। सो ये मतलब 15 तो यहाँ तक हो गया, 15 से लेके 30 वाला जो टर्म है उसके बीच में ही 22.5 आएगा। तो ये वाला टर्म हम उठा लेंगे यहाँ से, ये वाला जो डेटा है 20 से लेके 30 तक, तो 20 से लेके 30 तक इसमें हमें जो करना है इसमें ही करना है। सो इसके बीच में ये है, तो 20 से 30 के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो वही निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो एल होगा लोअर लिमिट वो हमारा 20 हो जाएगा, जैसे हायर लिमिट 30 है तो उसका लोअर लिमिट 20 हो जाएगा। तो एल हमारा 20 आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये जो 15 है, ये हमारा ये एफ आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एच क्या है हमारा रेंज, रेंज क्या होगा हमारा 30 से 20 के बीच में कितना डिफरेंस है 10, तो ये 10 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये जो 15 ये नहीं, ये इसको नहीं जोड़ना है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सिर्फ ये 15 होगा, मतलब जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है, जितने प्रीवियस टोटल फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। सो फॉर्मूला लगाते हैं इसका, एल हमारा इधर आ गया 20 प्लस हमारा जो n/2 था वो 22.5 आ गया, उसमें से हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 15 उसको माइनस कर देंगे, अपॉन में जो गिवन फ्रीक्वेंसी है 15 उससे डिवाइड करके जो हमारा रेंज है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मीडियन आ जाएगा 25। काफ़ी सिंपल था, बस एक दो बार फार्मूला को लिख के खुद से डेटा खुद से क्रिएट करके एक बार खुद से क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें हमारे टंग पे आ जाएगा। जो भी बोलेंगे मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा हम तुरंत फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं रिजल्ट। मोड पे आते हैं, मोड के लिए भी इसके लिए एक फार्मूला है कि एल प्लस जो हमारे लोअर लिमिट था एल प्लस F1 माइनस F0 और नीचे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच हमारा रेंज है। ये L और H सेम है सबके लिए। हम देखते हैं F0 और F2 F1 है क्या, तो हमारा सबसे मतलब मोड क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव जो टर्म है, सबसे जो ज़्यादा बार में है, तो 20 से 30 मार्क्स जो लाए थे बच्चे वो टोटल 15 थे, तो सबसे ज़्यादा 15 ही थे। तो 15 जो होगा हमारा F1 हो जाएगा, उससे एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी वो हमारी F0 हो जाएगी और उससे एक बाद वाली फ्रीक्वेंसी वो F2 हो जाएगी। तो हमारा लोअर लिमिट आ गया 20 प्लस 15 माइनस 10 अपॉन में 2F1 हमारा 30 हो जाएगा, माइनस F0 माइनस F2 मतलब 10 दोनों का 10 ही है, और इंटू हमारा रेंज 10, तो हमारा जो मोड है वो भी 25 आ जाएगा। तो इसको एक सिंपल से याद रखिएगा, यहाँ पे 10102, तो 10 अपॉन में 102 याद रखेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा फॉर्मूला याद रखने में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो हमारा ग्रुप डेटा इसका कैसे निकाल सकते हैं। जो हमने 10 से लेके 20 जो चार्ट के इस साइड हमारा जो डेटा दिया हुआ था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो उसको हम भूल जाना है ये निकालने के लिए। और जैसे हम वेरिएंस जो ये एक्स को क्या कंसिडर करेंगे, जो हमारा मीन पॉइंट था, मिड पॉइंट था, उसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे। और जो वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन जो था वो सब इससे ही निकलेगा, एक्स से निकलेगा। ये जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट टर्म निकालना है हमें x1 माइनस मीन करके, तो ये हमारा मीन डेविएशन निकालने के काम आएगा। और फिर अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये वेरिएंस निकालने के काम आएगा। जो डेटा दिया हुआ है उसी के जस्ट साइड में, मतलब हमें सिर्फ इतना दिया होगा, जस्ट इतना, और वो जो सैम्पल फिगर था वो दिया होगा। और उसके बाद हमें ये जो दोनों टर्म है ये हमें खुद से निकालना है। तो एक्स आई क्या है, एक्स आई से मीन का मतलब मीन का डिफरेंस निकाल के उसको मतलब उसका एब्सोल्यूट टर्म निकालेंगे। जो ये डैश है दोनों साइड में वो एब्सोल्यूट टर्म के लिए होता है। जैसे अगर निगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो वो निगेटिव, मतलब पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे इधर 25 हमारा था मीन और उसे हमने एक्स आई से माइनस कर दिया तो -20 आया, बट यहाँ पे 20 ही लिखना है। इधर 10 लिखना है, -10 था 10 ही लिखेंगे। इधर 0 का 0 ही हो जाएगा और इधर +10 ऑलरेडी था तो 10 और इधर 20 लिखेंगे। फिर अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 400, 100, 0, 100 एंड 400 आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर हमारा क्या था, सिग्मा स्क्वायर हमारा वेरिएंस था। वेरिएंस निकालने के लिए हमें जो ये स्क्वायर वाला टर्म था उसको सम करके मतलब उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 400 को 5 से, 10 को 100 से, 15 को 0 से, 10 को 100 से, 5 को 400 से।
सो उसको मल्टीप्लाई करके हम अगर हम उसका एडिशन कर दें और उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं, जैसे 6000 आया, उसको 45 से डिवाइड करेंगे तो हम 400 अपॉन में 3 हमारा सिग्मा स्क्वायर मतलब कि वेरिएंस आ जाएगा। और इसी का अगर अंडर रूट लेंगे मतलब सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो 400 अपॉन में 3 अंडर टोटल का अंडर रूट, तो 20 अपॉन में रूट 3 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब आते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो बिना स्क्वायर करे इसको, जो एब्सोल्यूट टर्म है इसको बिना स्क्वायर करे अगर हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 5 इंटू 20, 10 इंटू 10, 0 इंटू 15, 10 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 20, और उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होता है हमारा 45 है, उसे डिवाइड कर दे तो हमारा 80 अपॉन में 9 हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसमें भी सेम ही है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था उसको मीन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 अपॉन में रूट 3, 25 इंटू 4 मतलब 80 अपॉन में रूट 3 हमारा आ जाए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सो यहाँ पे हमारा सारा टॉपिक कवर हो गया। सो इसके बियॉन्ड शायद ही कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर वीडियो पसंद लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।